श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल अगस्त 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे अगस्त के महीने में कैसा रहेगा आपका प्रेम जीवन, कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। प्रेम जीवन में यदि ब्रेकअप आपका हो गया है या फिर अलगाववाद वाली स्थिति है, लड़ाई झगड़े डेली के होते हैं, आपके पार्टनर, आपके प्रियतम आपको कभी ब्लॉक करते हैं या अनब्लॉक करते हैं, तो क्या ये स्थिति इस महीने में ठीक होगी, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके प्रियतम आपको छोड़ करके चले गए हैं या किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो क्या ये स्थिति भी इस महीने सही होगी अथवा नहीं होगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। सिंगल लोग जो हैं उनके लिए ये महीना क्या कुछ खास लेकर के आया है, इस पे भी हम बात करेंगे। अविवाहित लोगों की हम बात करेंगे। मैरिड लाइफ में यदि किसी तरह की कोई समस्या, दिक्कत आ रही है आपके जीवन में, तो इस महीने में किस हद तक वो कम होगी, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ प्रेम विवाह को लेकर के यदि समस्या है या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत है, तो इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को अंत तक देखें। और मित्रों, अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अभी लाइक कर दें। और वीडियो के अंत में मैं कुछ आपको लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। और इस महीने को आपको इन डेट्स का उपयोग करना है और ये महीना बहुत ही खास और शानदार होने वाला है। मित्रों, इस महीने मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 10 अगस्त 2022 को, क्योंकि 10 अगस्त से मंगल देवता वृषभ राशि में आ जाएंगे। उससे पूर्व मंगल और राहु की एक साथ युति आपके मेष राशि में रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मंगल और राहु की एक साथ युति होने से व्यक्ति के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध बढ़ता है। तो इस समय में मैं आपको यही कहूँगा कि संयम बरतना है। जितना आप संयम बरतेंगे अपने प्रियतम के साथ, उतना ही आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि इस समय में मंगल और राहु की जो युति रहेगी, इसके भीतर इन 10 दिनों के भीतर ऐसा होगा कि आपके भीतर नकारात्मकता आ सकती है अपने प्रियतम को लेकर के, आप गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। तो इससे बचने की पूरी कोशिश आपको करनी है, नेगेटिव नहीं होना है। दूसरी बात, जब मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी मंगल कोई खराब परिणाम आपको नहीं देंगे, अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति में होंगे। यहाँ से मंगल देवता आपके प्रियतम में सकारात्मकता भरेंगे। कहीं ना कहीं आपके प्रति, आपके प्रियतम में प्यार जो है वो ज़्यादा होगा, पॉजिटिविटी उनके भीतर आएगी और वो अच्छे से आपको समझेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे बुध की जो स्थिति रहेगी 20 अगस्त 2022 तक, तो बुध सिंह राशि में स्थित रहेंगे और सिंह राशि में बुध बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद कन्या राशि में स्थित रहेंगे, स्वगृही होके उच्चस्थ रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर मंगल यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव परिणाम आपको देंगे, तो वहीं बुध आपकी वाणी को बहुत अच्छा भी बनाएंगे। इस समय में आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेंगे, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे, आप ज़्यादा अपने प्रियतम को लेकर के उतनी वो वाली फीलिंग कहीं ना कहीं नहीं रहेगी जैसे आपकी पहले थी। तो कुल मिलाकर के इस समय में आप काफ़ी सूझबूझ से काम लेने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा 17 तारीख से सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य अपनी ही राशि सिंह में चला जाएंगे
और सूर्य के साथ बुध की युति 17 अगस्त 2022 के बाद बनेगी आपके तृतीय भाव में, जहाँ से हम पराक्रम भाव देखते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुध और सूर्य बुध द्वितीय नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा और सूर्य भी सकारात्मक ही इस समय में रहेंगे। इसके अलावा केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे, शनि वक्रगत स्थिति में रहेंगे आपके अष्टम भाव में और गुरु हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो शनि से विपरीत नाम का राजयोग भी बनेगा अष्टम में, दशम में हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग गुरु के द्वारा बनेगा। इसके अलावा बुध उच्च के रहेंगे इस समय में, सूर्य स्वग्रही रहेंगे और केतु जो पंचम भाव में, जिस कारण से थोड़ा डिस्टर्बेंस आपके प्रेम जीवन में आया है, तो कहीं ना कहीं ये केतु तुला राशि में है, तो इससे भी कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। मित्रों, इस समय में आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में पहले से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, सकारात्मकता आपको पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो नेगेटिव विचार आपके भीतर आपके प्रियतम के लिए बन गए हैं, उनमें इस महीने में कमी आएगी और विशेषकर आपके प्रियतम के मन में भी आपके प्रति परिवर्तन देखा जाएगा। हालांकि इस समय में आप देखेंगे मित्रों, कोशिश करेंगे आप अपने प्रियतम को मनाने की, उनके साथ संपर्क करने की, कांटेक्ट करने की, लेकिन शुरुआती समय में, इस माह के प्रारंभिक समय में आपके प्रियतम ज़्यादा आपके प्रति वो प्यार नहीं दिखाएंगे जैसा आप चाहते हैं या जैसी आपके अंदर सोच है। शुरुआती अवस्था में वो आपके साथ उस तरह से बातचीत नहीं करेंगे जिस तरह से आप चाहते हैं, किंतु जैसे ही समय बीतता जाएगा और 17 के बाद का जो समय प्रारंभ होगा, उसके बाद आपके प्रियतम आपके प्रति उनके मन में प्रेम जो है वो बढ़ेगा और कहीं ना कहीं खुल करके वो बातचीत आपके साथ करेंगे और किसी कारण से जो गलतियां आप दोनों ने एक दूसरे के साथ की हैं, उनको मिल बैठ कर समझाने की भी वो कोशिश करेंगे। उन सभी समस्याओं को सुलझाने का तोड़ आप निकालेंगे और ये सब चीज़ें जो हैं वो मिलजुल करके होगी। इसके अतिरिक्त इस महीने में आपका भरोसा जो है वो फिर से एक दूसरे पे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं शुरुआती समय में अगर देखा जाए तो आपका विश्वास बहुत ज़्यादा होता था एक दूसरे के प्रति, छोटी छोटी बातें आप एक दूसरे के साथ साझा करते थे, किंतु वक्त के साथ साथ धीरे धीरे जैसे आपका प्रेम जीवन आगे बढ़ता गया तो उसमें कमियां आ गई। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाहते हैं अब एक दूसरे के साथ शेयर करना, साझा करना, तो इस कारण से अभी क्योंकि केतु की स्थिति जो पंचम भाव में है तो वो भी एक कारण है, शेयर बातें नहीं हो पा रही एक दूसरे के साथ और कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस कारण से भी दिक्कत अथवा समस्या जो आ रही है आपको एक दूसरे के साथ। तो इस महीने में विश्वास बढ़ाने में आप सफलता प्राप्त करेंगे, एक दूसरे में खोए हुए विश्वास को फिर से प्राप्त आप कर पाएंगे। आपने देखा है मित्रों, अधिकांश जो लड़ाई झगड़ा आप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं वो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं, जो पास्ट में घटनाएं घट चुकी हैं आप दोनों के साथ, उनको आप बार बार दोहराते हैं। इस वजह से, इस कारण से भी आपके लड़ाई झगड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि अब देखो, अतीत में जो घटनाक्रम हो गया वो तो हो गया, अब उसको ना तो बदला जा सकता है, नहीं उसके बार बार बोलने से कोई परिवर्तन आ सकता है। तो ऐसे में जो अतीत में घटनाक्रम हुआ, जो पास्ट में आपसे गलतियां हुई या आपके प्रियतम से या आपसे, तो उन सभी गलतियों को समाप्त करना ही ये बुद्धिमत्ता है आपके लिए। और इस अगस्त के महीने में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा। इसको और अच्छा बनाने के लिए आपको अतीत में जो गलतियां की हैं उनके बारे में आप फिर से जो मंथन चिंतन करते हैं, जो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको छोड़ देना है। और अगस्त के महीने में पूर्ण रूप से आपको वर्तमान की बातें करनी है, प्रेजेंट की बातें करनी है और जो फ्यूचर में आप कार्य करेंगे, जो भविष्य में आप कार्य करेंगे, उस पर योजना आपको एक दूसरे के साथ
बनानी है। आप देखेंगे मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रेम जीवन आपका शुरू होगा। हालांकि इस महीने की प्रारंभिक अवस्था में ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, कॉल उठाना नहीं या रिप्लाई कम देना, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कांटेक्ट जो है वो आपका कम होगा, यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना थोड़ा कमी रहेगी। किंतु कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 17 अगस्त के बाद समय जो है वो करवट बदलेगा और धीरे धीरे उसमें अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने में अधिकांश कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो ब्रेकअप जिन लोगों का हो चुका है और ब्रेकअप के कारण से जो लोग काफ़ी दुखी अपने आप को महसूस कर रहे हैं, काफ़ी उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको रोना आता है, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनको नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है, बेचैन हमेशा रहते हैं, अपने काम में भी कहीं ना कहीं मन नहीं लगा पा रहे हैं और ब्रेकअप का जो ज़ख्म होता है वो सिर्फ़ दो प्रियतम ही समझ सकते हैं। उसमें से भी एक जो दो प्यार करने वाले लोग होते हैं, जब वो अलग होते हैं, जब ब्रेकअप होता है, अलगाव होता है, और जो उसमें इंसान नहीं चाहता है कि ब्रेकअप हो, सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ़, सबसे ज़्यादा दर्द उसी व्यक्ति को होता है। तो ये जो दुख दर्द पीड़ा है मित्रों, इस समय में कुछ हद तक ये कम होगी। कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं, आपके मन की जो मुराद है, आपके मन की जो इच्छा है, वो इस समय में पूरी होती हुई मैं देख रहा हूँ और आप अपने प्रियतम के साथ इस समय में बातचीत करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे योग भी पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप हो गया था, अलगाव हो गया था, आपस में समन्वय की कमी थी, परस्पर संबंध ठीक नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं इस कारण से जो दर्द दुख आपके भीतर है उसमें कमी भी आएगी और साथ में पैचअप होने की संभावना भी इस समय में बनती नज़र आ रही है। हालांकि अगर लंबे समय से आपको किसी ने ब्लॉक करके रखा है, व्हाट्सएप पे फ़ोनिकली कोई संपर्क नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इस समय में ये सब चीज़ें भी संभव होती हुई दिख रही है। इसलिए आपको इस महीने के प्रारंभिक अवस्था से ही, शुरुआती ही समय से आपको सकारात्मक रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इतना ज़्यादा निराश हिताश नहीं रहना चाहिए जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाए, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाएं या कहीं ना कहीं आपके भीतर पीड़ा आ जाए। मित्रों, इसके अतिरिक्त जो लोग सिंगल हैं, देखो सिंगल लोगों के जीवन में कोई ना कोई दस्तक देगा, नए प्रस्ताव भी आएंगे, लेकिन इस महीने आपको थोड़ा सतर्क रह करके आगे बढ़ना है। थोड़ा कोशिश ये करनी है कि एकदम किसी से आप जल्दबाजी करके संबंध स्थापित ना कर लें या एकदम नज़दीकियां आप ना बना लें। इस समय में कोई आपका उपयोग भी कर सकता है सिंगल लोगों के साथ। मान लीजिए कि कहीं ऑनलाइन आप देख रहे हैं, लोग ऑनलाइन किसी से दोस्ती करना चाहते हैं या शादी करने के इरादे से किसी से आप जुड़ सकते हैं या कोई आपके ऑफिस के व्यक्ति हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं से भी आपको प्रस्ताव इत्यादि मिल सकता है, लेकिन विश्वास एकदम आपको किसी पे नहीं बढ़ाना है और एकदम से नज़दीकियाँ भी आपको नहीं बढ़ानी है। कहीं ना कहीं अपनी निजी बातों को एकदम शेयर ना करें और ना ही किसी तरह का कोई अपना वीडियो या फ़ोटो सामने वाले के साथ साझा करें, क्योंकि इस समय में थोड़ा ये जो 17 तारीख तक का जो समय रहेगा आपका, 17 अगस्त 2022 तक का जो समय रहेगा सिंगल लोगों के लिए, ये थोड़ा आपको स्ट्रेस दे सकता है। इस कारण से स्ट्रेस दे सकता है, किसी काम काज को लेकर के नहीं। मान लीजिए कि अगर आप किसी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। जुड़ना है आपको, किंतु किसी तरह से कोई अपनी निजी बातें या कोई फ़ोटो वीडियोज़ या इस तरह की कोई चीज़ें जो आगे चल कर के आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, इस तरह की चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है और ना ही उनको पूरी तरह से खुल के अपना भेद बताना है। ये 17 अगस्त तक, 17 अगस्त के बाद फिर आप आगे बातचीत बढ़ा सकते हैं और एक दूसरे पे विश्वास
आप कर सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं है। शुरुआती समय में सतर्कता की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। इसके अतिरिक्त थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा और समस्या है मित्रों आपके लिए, किंतु थर्ड पार्टी और जो आपके पार्टनर है, तो इस समय में उनकी भी किसी तरह से कोई आपस में उतना समन्वय या परस्पर संबंध नहीं है कि अब आगे उनका बहुत ज़्यादा चलेगा या फिर आगे वो लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय में थर्ड पार्टी का जाना भी बहुत ज़रूरी है और थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। और इस समय में कहीं ना कहीं आपके प्रियतम का इंटरेस्ट, जो रुचि रहेगी, वो भी आपके लिए बढ़ेगी। हालांकि थोड़ा समय अभी लगेगा आपको, 17-18 अगस्त तक वेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में जो कड़वाहट आ गई थी आपके जीवन में, वो फिर मधुरता में बदलेगा और आपके भीतर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपके आंतरिक मामले थे, उनको ज़रूर आप सुलझा पाएंगे। और कहीं ना कहीं जो गलती आपके प्रियतम ने की, थर्ड पार्टी के साथ चला गए, वो गलती स्वीकार करके फिर से आपके साथ वो पैचअप करेंगे और कहीं ना कहीं आगे का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर पति पत्नी के बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो 17 अगस्त 2022 से पहले इसे सुलझाने की कोशिश करें। मिल बैठकर अगर आप कोशिश ये करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, किसी तरह से भी कोई लड़ाई झगड़ा आपको आपस में है या कोई आर्गुमेंट आप करते हैं या आपके विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं, तो अनुकूल व्यवहार बनाइए आप, अनुकूल वातावरण बनाइए आप अपने परिवार में। और जितना आप एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा और इस कारण से आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो एक तो बात मैंने ये कही आपको। दूसरी बात मित्रों ये मैं कहना चाहता हूँ, जो अविवाहित लोग हैं, विवाह के उनको प्रस्ताव ज़रूर मिलेंगे इस महीने में। प्रस्ताव डायरेक्ट नहीं आएंगे, किंतु कहीं ना कहीं पे बातचीत वो चल सकती है, कहीं ऑनलाइन वो लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन तक बातचीत पहुंच सकती है उनके किसी प्रस्ताव को लेकर के। हालांकि बातचीत जो है वो आगे होगी पक्की, किंतु अविवाहित लोगों को भी अब किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो और परिवार के कारण से लव मैरिज नहीं हो रही है आपको, तो इस समय में आपको बातचीत अपने परिजनों के साथ करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो परिजन हैं वो भी आपकी बातों को मानेंगे। साथ ही साथ अगर आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं शादी को लेकर के, पहले मानते थे, पहले हर शर्त स्वीकार करते थे, किंतु अब नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में आप दोबारा उनसे बातचीत करके वो भी ज़रूर मानेंगे। इसके अलावा संतान को लेकर के भी ये महीना अच्छा रहेगा। निसंतान अगर हैं आप और चाहते हैं कि संतान आगे हो, अगर आप इस समय में इसको लेकर के योजना बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिल सकती है। इसको लेकर के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं आपके। और साथ ही साथ कोशिश इतनी करनी है मित्रों कि किसी तरह का कोई अनावश्यक लड़ाई झगड़ा आर्गूमेंट या बहस आपके प्रियतम के साथ इस महीने ना हो, और पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर के किसी तरह की कोई चर्चा अथवा आपस में मनमुटाव ना हो। समन्वय बना के रखें, परस्पर संबंध अच्छे रखें। प्यार से प्यार बढ़ता है, शत्रुता से शत्रुता बढ़ती है। अगर हमको कोई गाली देता है हम उसको भी गाली देंगे तो गाली से गाली बढ़ेगी, और जितना हम एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे तो उतना ही हम एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। ऐसी सोच ऐसी भावनाओं के साथ आगे बढ़ें, रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। कोशिश ये करें कि दूसरे को समझना है, सामने वाले को समझना है। जब आप सामने वाले को समझ जाते हैं तो आप खुद ब खुद अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। कोई किसी का इसमें इंटरफेरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक अनुकूलता लाइए अपने प्रेम जीवन में, सब चीज़ें सही होंगी। तो मित्रों ये मैंने विस्तार से आपको बताया अगस्त 2022 का संपूर्ण राशिफल। अब मैं वो लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स बताना चाहता हूँ आपको, जिनको लेकर के मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको कहा था। 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त,
7 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 17 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त का ये जो समय रहेगा ये शुभ समय रहेगा आपके लिए। इस शुभ समय में आप किसी से बातचीत कर सकते हैं या प्रेम जीवन में किसी तरह का कोई मनमुटाव आ गया है उसे ठीक करने के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो वही अशुभ डेट्स की हम बात करें, अनलकी डेट्स की बात करें, 1 अगस्त, 6 अगस्त, 11 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त और 30 अगस्त, ये हमारे लिए मतलब आप सबके लिए अशुभ डेट्स रहेंगी। तो वही न्यूट्रल डेट्स, सम डेट्स जो हैं वो रहेंगी 2 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त। तो इन डेट्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, अगर आप हमसे अपनी पत्रिका का, अपने हस्तरेखाओं का या फिर अपने फेस के फ़ोटो के माध्यम से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई पर्सनल क्वेश्चन है आपका, पर्सनल क्वेरीज़ है आपकी, या किसी तरह की कोई दिक्कत या किसी तरह की कोई समस्या है आपके प्रेम जीवन में, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। हमने शुल्क आपको बता दिया है, जो कंसल्टेशन फ़ीस है, जो चार्जेस है, और बड़े हम विस्तृत रूप से और विस्तार से आपको बताएंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से हम देख करके बताएंगे आपको। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, यही फ़ोन कॉल नंबर भी है। हमें आप अपना डिटेल भेज करके हमसे बातचीत करके अपॉइंटमेंट लेकर के ज़रूर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। आप तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।